नमः संस्कृताय मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, इस समय ट्यूशन भाग दो जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, इसका प्रथम पाठ मंगलम चल रहा है और आज इसका जो अंतिम श्लोक है, पाँचवा श्लोक, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, जो इस प्रकार है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। मित्रों, यह जो मंत्र है वह श्वेतरोपनिषद से लिया गया है और इस मंत्र में जो बातें कही गई है इसका हम लोग अब अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय करने से सबसे पहले जो फ़ायदा मुझे प्राप्त होने वाला है वह यह कि हम श्लोक को तोड़ करके पढ़ पाने में समर्थ हो सकेंगे। यह है, अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद तम ए विदित्वा मृत्युमत्येति अन्यः पंथा अयनय न विद्यते। ये इसका अन्वय है और इतना करने के बाद हम श्लोक को ढंग से पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युम उपेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। आइए इस मंत्र में जो पद आए हैं उन सभी पदों का अर्थ देखते हैं। जैसे अहम का मतलब क्या, तो मैं। तमसः प्रस्तात् का क्या मतलब, अविद्या रूप अंधकार से अतीत, अविद्या रूप अंधकार से अतीत। आदित्य वर्णम का मतलब सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी है। एतम का मतलब इस। महानतम पुरुषम, महान पुरुष को। वेद जानता हूँ। तम उसको। विदित्वा जानकर। एव ही मृत्युम का मतलब मृत्यु को। अत्येति अति जोड़ एति अत्येति उल्लंघन कर जाता है। अयनाय परम पद की प्राप्ति के लिए। अयनाय परम पद की प्राप्ति के लिए। पंथा का मतलब मार्ग। न का मतलब नहीं। विद्यते का मतलब है। ये था इसका शब्दार्थ और शब्दार्थ जानने से श्लोक का जो अर्थ है वह अधिक स्पष्ट ढंग से समझ में आती है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। अविद्या रूप अंधकार से अतीत तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप इस महान पुरुष अर्थात परमेश्वर को मैं जानता हूँ। उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। ये था इसका अनुवाद। आइए थोड़ा इस श्लोक के संबंध में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इस मंत्र में ज्ञानी महापुरुष के अनुभव की बात कहकर आइए इस श्लोक के संबंध में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस मंत्र में ज्ञानी महापुरुष के अनुभव की बात कहकर परमात्मा ज्ञान के फल की दृढ़ता बतलाते हैं। जो इस परमात्मा फल की जो हम प्राप्ति करते हैं, क्यों करते हैं, उसका क्या फल होता है, इसके संबंध में इस मंत्र में बतलाया गया है। कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है, क्या कहता है, जो इस महान से भी महान परम पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ। महान से भी महान, आपने पिछला श्लोक में पढ़ा है, अनोरण्यान महतो महियान वाली बात। तो परमात्मा कैसा है, तो परम आत्मा महान से भी महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो चीज़ को आपने श्लोक संख्या 2 में पढ़ा है। आगे देखते हैं। तो इस वे अविद्यारूप अंधकार से सर्वथा अतीत है, अविद्यारूप अंधकार से सर्वथा अतीत हैं तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में या इस जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पाने में समर्थ होता है। मतलब जो परमेश्वर को जान जाते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम होता है। मोक्ष क्या होता है, एक जो जन्म मरण का जो बंधन है उससे छुटकारा पा जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है।
तो जो इस चीज़ को जान जाते हैं, परम पुरुष परमेश्वर की महत्ता को जानते हैं, वो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे छुटकारा पाने में भी समर्थ हो जाते हैं। और परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो परम पुरुष परमेश्वर, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसके संबंध में जो जानकारी है, कैसे उसको प्राप्त करें, वो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था मित्रों आपका 5वां श्लोक, और इसी के साथ इसमें जो 5 श्लोक थे, पाँचों का अध्ययन हमने किया। अब इस श्लोक से वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये जो श्लोक है, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संबंध में थोड़ा हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न है, साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, इसका क्या उत्तर होगा? तो मृत्युम। विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति महांतम। देखिए अभी का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर 50 क्वेश्चन आता है, और उसमें एक प्रश्न में 4 विकल्प, और आप जब श्लोक को पढ़े रहेंगे, मंत्र को पढ़े रहेंगे और उसके संबंध में आपको जानकारी होगी, तो कोई भी प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न का समाधान आप कर देंगे। तो प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं है, रट करके आप कितना जवाब दोगे। इसलिए आवश्यकता इसी बात की है कि आप जो श्लोक हैं पाठ्य पुस्तक में और भी जो कंटेंट है उसकी जानकारी प्राप्त करिए और थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। जो भी प्रश्न आएगा उसका समाधान आप आराम से कर देंगे। तो ये था आपका। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, तो वो देखिए। जो 16 क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 8 क्वेश्चन लिखना होगा, जिसमें लगभग 8 दूना 16-17 क्वेश्चन रहता है। इसमें 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, उसमें लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस उसका जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का आप समाधान दे दें, बस इतना ही आवश्यकता है। अक्षर अच्छा हो, हाँ, ये सारी चीज़ों की हम बात रहती है उसमें। जो अगर आपका लिखने की शैली अच्छी है, गलती कम हो रही है, हाँ, मतलब वो स्पेलिंग जो मिस्टेक्स न होता है, तो उसमें आपको अधिक मार्क्स आने की संभावना होती है। इसमें अगर एक प्रश्न पर 2 मार्क्स हैं तो अब ढंग से लिखेंगे तो 2 में 2 मार्क्स आपको आएगा, और इस तरह से 8 प्रश्न बना लेंगे तो 8 दूना 16 मार्क्स आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं रहता है। इसलिए मन में जो एक धारणा बन जाती है, जो नहीं बहुत क्लिष्ट प्रश्न आते हैं, इस तरह की धारणा की, इस तरह की बात नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, इसको तो आप तैयार कर ही लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न इस बार भी पूछ सकता है। मतलब जो 2022 में जो एग्ज़ाम होगी, हाँ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कठोपनिषद के आधार पर इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। कठोपनिषद के आधार पर आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही कोई कामना रहित और चिंता रहित साधक उसे देख पाता है। यही है आत्मा का स्वरूप। जो श्लोक है, जो मंत्र है, इसमें अनोरण्यान महतो मह्यान, उसी आधार पर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानी महापुरुष परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे प्राप्त करते हैं? तो आपने 4था श्लोक पढ़ा है, यथा नद्या वाली बात, यथा नद्या, ऐसा था ये श्लोक, यथा नद्या चंदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसी तर्ज पर, इसी श्लोक पर आधारित है यह प्रश्न, और इसका समाधान क्या होगा? जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उन्हीं में पूर्णतया विलीन हो जाती है। तो मित्रों, ये था आपका मंगलम और उसका 5 मंत्र, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। तब तक के लिए धन्यवाद।